हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लाया हूँ स्टूडेंट CSI नेट दिसंबर 2019 के क्वेश्चन आईडी 1879801805। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन में हमको गिवन है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 एंड सपोज एफ of minus 1 is equals to 0, f of 0 is equals to 0, f of 1 is equals to 1, and f first derivative of 0 is equals to 0, where f to the power k यहाँ पे of a is the value of kth derivative of f of x at x is equals to a। तो हमारे पास ऑप्शन है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है there exists a belongs to 0, -1 to 1 such that f third derivative of a greater than or equals to 3, and then second f of third derivative of a greater than or equal 3 for every a belongs to -1 to 1, and third option जो है 0 less than f of 3 of 0 less than or equals to 2, and fourth f of 3 ऑफ 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों। तो देखिए, आइए इस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हम ले लेते हैं। वो पॉलिनोमियल हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 x टू द पावर 4, फिर a1 x टू द पावर 3, फिर a2 x टू द पावर 2, फिर a3 x टू द पावर 1, फिर a4 वेयर a0 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमको बोला है फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये वाला जो a0 है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो जो हमको कंडीशन गिवन है उसको हम रखते हैं। तो सबसे पहले हमको कंडीशन गिवन है -1 वाला, तो हम इसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा a0, फिर माइनस में a1, फिर प्लस में a2, फिर माइनस में a3, फिर प्लस में a4, और इसका वैल्यू 0 के बराबर गिवन है। तो ये इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं। तो ये हम इक्वेशन 1 लेते हैं। फिर एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 पुट करने से क्या आता है, 0 आता है। तो सब में हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a4 आएगा। क्या आएगा, a4, क्योंकि ये सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि x है यहाँ पे a4 बचेगा, और इसका वैल्यू यहाँ पे 0 दिया गया है इसलिए 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एफ ऑफ 1 रखते हैं तो 1 आ रहा है। तो अब पहले हम एफ ऑफ 1 रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं, लेकिन a4 का वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुका है, ठीक है। तो इस वैल्यू पे देखते हैं आगे। पहले मैं लिखूँगा a0, ठीक है, a0, a1, फिर a2, फिर a3, ठीक है। a4 की जगह मैंने नहीं रखा क्योंकि a4 का वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुका है, ठीक है, इक्वेशन 2 से। तो केवल इतना लिखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0 लेना है। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ इसी का। तो देखिए, आगे फर्स्ट डेरिवेटिव हम करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए 4 a0 x टू द पावर 3, उसके बाद 3 a1 x टू द पावर 2, फिर 2 a2 x टू द पावर 1, फिर यहाँ पे आएगा a3, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव बस किया है, और a4 तो वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जब डेरिवेटिव किए तो हमको ये मिला, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव पे हम एफ डेस ऑफ 0 पुट करने वाले हैं। क्या पुट करने वाले हैं, 0। तो जब 0 पुट करेंगे देखिए ये सारी चीज़ 0 हो जाएंगी, केवल a3 मिलेगा।
और इसी वैल्यू को वहाँ पे क्या बोला गया है, देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये वैल्यू 0 बोला है, तो हम क्या रख देंगे वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो इस जगह पे आ जाएगा 0। तो हमको टोटली क्या मिल गया कि A3 भी 0 मिल गया, A3 भी 0 मिल गया। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है और 3 है उस पे सोचिए। देखो इक्वेशन 1 में मैं A4 को भी 0 रख सकता हूँ, A3 को भी 0 रख सकता हूँ, वैसे ही इक्वेशन 3 में मैं A3 को 0 रख सकता हूँ। तो मेरे को ये दोनों इक्वेशन हमको मिलेगा, कौन कौन से, A0 -1 A2 इज 0, और ये f(1) वाला जो है वैल्यू 1 आया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है ये वाला 1 है। तो हम रखेंगे क्या, एक तो इसके जगह हम 0 रखेंगे और इन दो जगह हम 0 रखेंगे। तो देखिए हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 0 = A0 - A1 + A2, और एक में मिलेगा 1 = A0 A1 + A2, ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे ही ऐसा निकलता है उसके बाद हमारा इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हम समीकरण 4 और इसको हम 3 कंसीडर करते हैं, या इसको 5 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 - 4 करके देखते हैं, ठीक है। अब 5 - 4 करेंगे तो 1 - 0 दैट इज़ 1 आएगा, और इसमें से ये गया तो ये 0 हो जाएगा, और 2A1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो A1 का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 1/2, तो ये हो गया A1 का वैल्यू 1/2। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, A1 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो A1 का वैल्यू पुट करके इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/2 = A0 A2 मिलेगा, और यहाँ पे A1 का वैल्यू पुट करूँगा और 1 में से माइनस करूँगा 1/2 को, तो भी 1/2 A0 A2 मिलेगा। अब सोचिए दोनों सेम इक्वेशन मिला हमको, और हम सभी जानते हैं कि A0 जो है ≠ 0 होगा, तो ऐसे कंडीशन पे A2 को मैं यदि 0 पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, A0 का वैल्यू 1/2 और A2 का वैल्यू 0। तो उस कंडीशन में मैं ले लूँगा कि A0 का जो वैल्यू है वो 1/2 आएगा, ठीक है। तो A0 का वैल्यू 1/2, वैसे ही A1 का वैल्यू 1/2, ठीक है। और हमारे पास A3 का वैल्यू 0, A2 का वैल्यू भी 0 यहाँ से, और A4 का वैल्यू भी 0। तो इस तरीके से हमको पॉलिनॉमियल मिल जा रहा है। कौन सा पॉलिनॉमियल, जिसमें हमने लिखा था f(x) = A0 x⁴ A1 x³, फिर A2 x², फिर A3x + A4 ऐसा लिखा था। उसमें हमको ये पॉलिनॉमियल मिला क्या, कि A0 का वैल्यू 1/2, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 x⁴, और ये वाला A1 का वैल्यू जो है 1/2 x³, और बाकी सभी 0। तो हमको एक पॉलिनॉमियल मिल गया जो कि इस तरीके से है। अब इसी पॉलिनॉमियल पे हमको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो इस पॉलिनॉमियल को हम लिख लेते हैं पहले, f(x) है 1/2 x⁴ और 1/2 x³। अब देखिए इसी पॉलिनॉमियल पे हम देखेंगे, क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देखिए थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। क्या डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव। तो हर बार थर्ड डेरिवेटिव की बात हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देखिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4/2 x⁴, और ये होगा 3/2 x⁴। सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12x², यहाँ पे 2 + 3/2 x, यहाँ पे 6/2 x⁴ हो जाएगा। और थर्ड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव में 24x/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6/2 ऐसा मिलेगा।
तो इस थर्ड डेरिवेटिव में कट कर क्या आएगा, देखो 12x आएगा प्लस 3 आएगा। तो ये चीज़ हमको मिला। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन पे वर्क करते हैं। देखिए देयर एग्जिस्ट, हमारा ऑप्शन ये कहता है देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट एफ ऑफ 3 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल 3, ऐसा लिखा है। तो हमने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया। यदि मैं ए को 0 पुट कर दूं जो कि बिलोंग करता है -1 से 1 पे, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि एफ दिस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3। तो ग्रेटर देन आर इक्वल की बात हो रहा था, तो हाँ इक्वलिटी तो आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, और ऐसी ही हम बात करेंगे यदि कोई भी एलिमेंट की बात करते हैं, ये भी आपका चौथा ऑप्शन भी यहाँ से ट्रू हो जाता है, क्योंकि 0 पुट करने से हमारा 3 आ रहा है, ग्रेटर देन आर इक्वल आ रहा है। तो पहला और चौथा जो है करेक्ट होता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो 3 है ना, ये जो 3 है 0 और 2 के बीच में लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये तो 3 जो है 2 से बड़ा होता है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इनकरेक्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए ऐसा सेटिस्फाई होगा बोल रहा है। तो फॉर एवरी ए के लिए हम नहीं सेटिस्फाई कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि मैं ए को कंसीडर कर लेता हूँ -1/2 जो कि बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में, तो उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू -6 + 3, और दैट इज क्या हो जाएगा, -6 + 3 इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। और जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन 3 आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन है ना, ये इनकरेक्ट है, और पहला और चौथा ट्रू है दोस्तों। तो थैंक यू स्टूडेंट, और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।